अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टेम फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो अस ओवर देयर। इसके अलावा वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप भी यू कैन ज्वाइन इन, वहां पे टाइमली मैनर में न्यूज़ शेयर की जाती है सो दैट यू कैन टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन इन द मार्केट। सो जंपिंग इनटू द केस यूनिट ऑन द आवरली टाइम फ्रेम, मैंने आपको थर्सडे की वीडियो में बताया था कि देयर इज अ बेरिश डाइवर्जेंस व्हिच हैज कंफर्म्ड, जो कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में थी। यू कैन सी इट ऑन द आरएसआई ओवर हियर एज वेल कि यहाँ पे ये पॉइंट नीचे है, ये पॉइंट ऊपर है, जबकि इट्स वाइस वर्सा ऑन द प्राइस सेक्शन। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब तक 50 सिंपल के नीचे हम क्लोज नहीं करते ऑन द आवरली क्लोजिंग बेसिस, तब तक जो है फर्दर कंटिन्यूएशन टू द डाउन साइड ऑफ द चैनल देखने को नहीं मिलेगी। सो टुडे वी डिड, और उसके बाद हमें फर्दर कंटिन्यूएशन टू द डाउन साइड ऑफ द चैनल भी मिल गई। नाउ व्हाट हमारे पास वही है, इफ ए हैपेंस वी डू ए, इफ बी हैपेंस वी डू बी। तो उसमें आपके पास अगर रेंज ऊपर की तरफ रिजॉल्व होती है, जो करंटली एक साइडवेज मैनर में जा रहा है प्राइस सेक्शन, अगर ये ऊपर की तरफ रिजॉल्व होती है तो यस यू कैन हैव योर बायसेस टू द अपसाइड। उस सूरत में भी हमारे पास जो टारगेट्स हैं, जो आपके पास फ्लैग के टारगेट होंगे इस चैनल के आप कह लें, तो इसके ब्रेकआउट के जो टारगेट्स हैं वो इस तरह से मेजर करके आप देख सकते हैं, समवेयर अराउंड 44,700। और इसी तरह अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ जो हमारे पास फर्स्ट टारगेट होगा दैट इज गोइंग टू बी 41,100 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन यहाँ पे ये याद रहे कि जो नीचे की तरफ टारगेट्स हैं, क्योंकि ये नीचे के लिए फ्लैग है एंड इट्स गोइंग टू बी बेयर फ्लैग विद दिस एज ए पोल। ठीक है, तो अगर आप पैटर्न्स वगैरह इफ यू हैव स्टडीड एनी, तो दिस कुड बी वेरी वेल ए पोल एंड अ फ्लैग, जो कि बेयर फ्लैग है। और बेयर फ्लैग में जो फर्स्ट टारगेट होता है दैट इज द फ्लैग टारगेट, जो कि उसका मेजर मूव 41,100 पॉइंट्स है। लेकिन जो एक्चुअल टारगेट होता है वो हमेशा पोल होता है, और वो पोल इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज टारगेट टू द डाउन साइड, जो कि हमारे पास इस तरह से करके मेजर मूव होगा, जो जहाँ पे जब ब्रेकआउट हो या ब्रेक डाउन हो तो यू कैन पुट इट ओवर देयर, और ये आपको तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 37,800 या अराउंड फिगर 38,000 पॉइंट्स का टारगेट देता है, जो कि ऑन द वीकली टाइम फ्रेम इफ यू सी, तो हमारे पास जो 200 सिंपल मूविंग एवरेज राइट ओवर है दैट इज समवेयर अराउंड 40,680 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर हम वापस ये नीचे की तरफ आते हैं और पोल का टारगेट हिट होता है, तो उसमें हमारी तरफ हमारे पास वीकली क्लोजिंग बेसिस में मे बी वी कुड क्लोज बैक अबव दिस फॉर दिस 200 वीकली मूविंग एवरेज एट द फर्स्ट ग्लांस। लेकिन हमारे पास एक बिग बेसिस पे 38,000 या 37,800 विजिट जरूर हो सकता है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। जो डेली टाइम फ्रेम है उसमें मैं आपके लिए एक चीज जो है वो आपके टेंशन में ले आऊँ कि जो हमारे पास डेली टाइम फ्रेम है उसमें बार बार एक चीज जो है वो हुई है कि हमारे पास लोअर लोज बने हैं ऑल थ्री टाइम्स, और इस दफा भी अभी खैर लोअर लो तो नहीं बना, लेकिन हमारे पास इस वक्त वी हैव क्लोज्ड बिलो दिस लो एंड बिलो दिस वन एज वेल। तो हमारे पास जो प्रीवियसली दो पॉइंट्स हैं उसमें दोनों से नीचे मार्केट ट्रेड कर रही है, विच इज इंडिकेटिंग a little downside is more likely than the upside for now। लेकिन यहाँ पे आरएसआई में अगर हम थोड़ा मजीद जल के देखें तो हमारे पास जो आरएसआई में तीनों पॉइंट्स हैं लो के, वो एक दूसरे से ऊपर है। सो अगर लो फॉर्म होता है विच मीन्स, एंड इफ इट इज अ बिग if we retrace this whole candle back above, so we can see a hidden bullish divergence forming or confirming on the daily time frame, but remember this, it's a big if। तब तक के लिए आपके पास जो फर्स्ट टेलर साइन है दैट इज अगेन गोइंग टू बी द रेंज रेजोल्यूशन ऑन द आवरली टाइम फ्रेम, जो कि हमारे पास यहाँ पे मौजूद है पैरेलल चैनल। जब तक ये रिजॉल्व नहीं होता कोई भी फर्दर बिग मूव जो है मार्केट में एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। और याद रखिएगा कि अगर नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं तो यू कैन यू नो हैव योर बायसेस अकॉर्डिंगली, और इसी तरह अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करते हैं तो यू कैन हैव योर अकॉर्डिंगली बायसेस ओवर ऑन द स्टार्ट। इस जो हमारे पास आवरली टाइम फ्रेम है उसके ऊपर एसेस किसी भी किस्म की डाइवर्जेंसेस फिलहाल मौजूद नहीं है, ऑल्दो ऑन द डेली टाइम फ्रेम थोड़ा सा मैकडी के ऊपर जो मोमेंटम है वो यू कैन सीट ओवर हेयर के थोड़ा सा डेसिपेट होना शुरू हुआ है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वापस भी हम जो हिस्टोग्राम है दैट इज गोइंग टू बिकम ग्रीन अभी, क्योंकि हमारे पास जो दोनों मोमेंटम ऑसिलेटर्स हैं ऑन द मैकडी, दे हैव अ ह्यूज गैप बिटवीन ईच अदर, विच मीन्स कि अगर ये क्लोज हो रहा होता समवट लाइक दिस एरिया और समवट लाइक दिस या इस तरह से, तो देन वी कुड एक्सपेक्ट समथिंग। लेकिन फिलहाल इट्स अ ह्यूज गैप, so the market can have a pretty much downside left before it could resolve itself to the upside। Be very careful। जो shorter term time frame है उसमें वही hourly time frame is going to be the first telltale sign for everybody। जो हमारे पास सबसे पहली चीज आएगी कि हमारे पास रेंज रेजोल्यूशन किस साइड पर होती है, तो उस हिसाब से आप अपनी if A happens you do A, if B happens you do B। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।